नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सीढ़ी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। भारत का विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। भारतीय नौसेना की आन बान और शान माने जाने वाले इस आईएनएस विक्रमादित्य की क्या क्या खास बातें हैं, यह समुद्र में दुश्मन को किस प्रकार मात दे सकने में सक्षम है, इन सभी बातों पे हम पूरे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भारत की भारतीय नौसेना की आन बान शान जो है आईएनएस विक्रमादित्य, इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आईएनएस विक्रमादित्य जो है यह भारत का विमान वाहक युद्धपोत है। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत का विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य। इसका स्वामी कौन है? तो भारतीय नौसेना के पास यह है तथा इसका निर्माता कौन है? तो ब्लैक शिप यार्ड, यूक्रेन में उस समय थी यह कंपनी, ब्लैक शिप यार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। यूक्रेन जो था उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था। जब यूएसएसआर था तो उस समय यूक्रेन जो था उसका यूएसएसआर का हिस्सा था, तो उसी समय इसको बनाया गया था ब्लैक शिप यार्ड के द्वारा। तो जो भारत है, भारत ने इस आईएनएस विक्रमादित्य को रसिया से खरीदा है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो आईएनएस विक्रमादित्य है इसको भारत ने रूस से खरीदा हुआ है। इसके बाद यह बन के तैयार कब हुआ था? तो दिसंबर 1978 को आईएनएस विक्रमादित्य जो है बन के तैयार हुआ था तथा इसको रसियन की नेवी में, रसिया की उस समय यूएसएसआर मान के चलिए, सोवियत संघ उसको कहते थे, यूएसएसआर को हिंदी में कहते थे सोवियत संघ। तो उस समय था सोवियत संघ, तो उस समय सोवियत संघ की नेवी में इसको 17 अप्रैल 1982 को सम्मिलित किया गया। इसको नाम दिया गया था एडमिरल गोर्सकोव के नाम से। तो जब इसको यूएसएसआर की नेवी में सम्मिलित किया गया अप्रैल 17 1982 को, तो इसको नाम दिया गया था एडमिरल गोर्सकोव। परंतु जब 2013 में भारत ने इसे खरीद लिया तो भारत के द्वारा इसको नाम दिया गया आईएनएस विक्रमादित्य। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईएनएस विक्रमादित्य का पुराना नाम क्या है। तो एडमिरल गोर्सकोव के नाम से इसको जाना जाता था यूएसएसआर जब था उस समय। भारतीय नौसेना में इसको सम्मिलित कब किया गया है? तो 16 नवंबर 2013 को आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से। तो इस बेसिक जानकारी को आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यह जो आईएनएस विक्रमादित्य है इसका पुराना नाम क्या था? एडमिरल गोर्सकोव के नाम, इसका आईएनएस विक्रमादित्य का पुराना नाम क्या था? तो एडमिरल गोर्सकोव। जब इसको यूएसएसआर की नेवी में सम्मिलित किया गया था तो उस समय इसको नाम दिया गया था एडमिरल गोर्सकोव। परंतु जब 16 नवंबर 2013 को इसको इंडियन नेवी में सम्मिलित किया गया तो इसको नाम दिया गया भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस विक्रमादित्य। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जब आईएनएस विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था, जब आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदा गया था, तो उस समय जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ए.के. एंटनी। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ए.के. एंटनी जो थे उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे जब आईएनएस विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद यह जो आईएनएस विक्रमादित्य है यह विमान वाहक युद्धपोत है जिसको भारतीय नौसेना में 16 नवंबर 2013 को सम्मिलित किया गया। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा इसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिली इमारत के बराबर है। तो इसे आप याद रखिएगा, लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के लंबाई इसमें है तथा इसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिली इमारत के बराबर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी बहुत बड़ा इसको माना जाता है कि यह एक चलता फिरता अभेद्य किला, जिसको भेदा नहीं जा सकता, वो ऐसा किला जिसको भेदा नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा। तो इसको माना जाता है कि जो आईएनएस विक्रमादित्य हमारा है यह एक चलता फिरता अभेद्य किला है, यानी कि समुद्र में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है यह आईएनएस विक्रमादित्य। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी खास बातों में, जो आईएनएस विक्रमादित्य है यह 44,500 टन भार वाला इसका टोटल है। 44,500 टन इसका टोटल भार है। 284 मीटर लंबा यह है तथा 60 मीटर ऊंचा यह विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य। अगर मैंने आपको बताया था इसकी जो लंबाई है लगभग 3 फुटबॉल मैच
के मैदान के बराबर, मतलब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर इसकी लंबाई है तथा इसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिली इमारत के बराबर है। तो इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल है, कितना विराट है यह INS विक्रमादित्य युद्ध पोत। तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो युद्ध पोत है सामरिक महत्व के कारण काफ़ी प्रेरणादायक व उत्साह बढ़ाने वाला युद्ध पोत है भारतीय नौसेना का। इस पोत में कुल 22 नौका तल विद्यमान है। तो ये थी कुछ खासियत INS विक्रमादित्य की। अब युद्ध से जुड़ी हुई खासियत किसकी बात कर लेते हैं। तो यह जो INS विक्रमादित्य है इस पर जो विमान, जो लड़ाकू विमान है वे कोमोव 31 तैनात किए जा सकते हैं। कोमोव 21, 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान, उसके बाद ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात होंगे। मतलब यह जो INS विक्रमादित्य है इस पर कोमोव 31, कोमोव 28 हेलीकॉप्टर, उसके बाद MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित लगभग 30 लड़ाकू विमान और एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वे सभी तैनात हैं INS विक्रमादित्य पर। यानी कि दुश्मन को समुद्र में पूरी तरह से मात देने का जो सामान है, पूरी तरह से जो युद्ध की रणनीति है, युद्ध का जो सामान है दुश्मन को समुद्र में मात देने के लिए, वे सभी INS विक्रमादित्य पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ ही इन सभी के बाद जिसकी मतलब जितने मैंने आपको बताया ये सभी जो विमान मतलब लड़ाकू विमान है ये सभी, इनके परिणाम स्वरूप जो हमारा INS विक्रमादित्य है लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में, आप यहाँ देखिएगा, लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्ध पोत को नष्ट करने में सक्षम है। मतलब इतनी क्षमता के बाद जो हमारा INS विक्रमादित्य है लगभग 1000 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है तथा 1000 किलोमीटर तक के एरिया में समुद्र में वह दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्ध पोत को पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम है हमारा जो INS विक्रमादित्य है। तो ये सभी खासियत है INS विक्रमादित्य की। इसी कारण से इसको कहा जाता है यह भारत का जो है विमान वाहक युद्ध पोत है। तो माने कि विमान वाहक युद्ध पोत का मतलब क्या हुआ, ये सभी जो विमान वाहक मतलब लड़ाकू विमान है ये सभी इस पे हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही इस INS विक्रमादित्य को मतलब पनडुब्बी हमले से बचाने के लिए, बचाने के लिए इस पे पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। उसके बाद टारपीडो हमले से बचाने के लिए टारपीडो ट्यूब्स भी इसमें है। उसके बाद मिसाइल हमले से बचाने के लिए इसको मिसाइल सिस्टम और तोपखानों की जो इकाइयाँ हैं ये सभी भी INS विक्रमादित्य पर हमेशा तैनात रहती हैं। तो ये सभी खासियत है हमारे INS विक्रमादित्य की। इसके बाद जो INS विक्रमादित्य है यह 1600 लोगों को ले जाने में सक्षम, यानी कि लगभग 1600 लोग एक बार में इस पे जा सकते हैं और यह 32 नॉट यानी कि 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रहकर यह युद्ध कर सकता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण खासियत है हमारे INS विक्रमादित्य विमान वाहक युद्ध पोत की। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो यह छोटा सा वीडियो था INS विक्रमादित्य के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।